दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है अकल की दुकान। एक था रौनक लाल, जैसा उसका नाम था वैसा ही रूप था। अकल में भी उसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। सभी आने जाने वाले लोग वहां से जरूर गुजरते थे। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक लाल को विश्वास था कि एक दिन उसकी दुकान जरूर चलेगी। एक दिन एक कंजूस महाजन का बेटा गोपी वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक लाल से पूछा, यहाँ कैसे अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? रौनक लाल ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गोपी ने जेब से 1 रुपए निकाल कर पूछा, इस रुपए से कितनी अकल मिलेगी? रौनक लाल ने कहा, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गोपी ने 1 रुपए दे दिया। बदले में रौनक लाल ने एक कागज पर लिख कर दिया, 2 आदमी जहाँ लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गोपी कागज लेकर घर पहुंचा और अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। गोपी को कोसते हुए वह अकल की दुकान पर पहुंचा। कागज की पर्ची रौनक लाल के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपए लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक लाल ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन ने वादा कर लिया तो रौनक लाल ने रुपया वापस कर दिया। उसी नगर के एक राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी दोनों रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरे। दोनों रानियों को एक हीरे का हार बहुत पसंद आ गया। दोनों रानियों ने सोचा, पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गई। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, राजा तो छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गोपी उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गोपी को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानियों से शिकायत की और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों को बुलाया। दासियों ने कहा, गोपी से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गोपी को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का फैसला होगा। इधर गोपी और उसका कंजूस पिता परेशान हो गए। आखिर बाप बेटे भागते भागते अकल की दुकान पहुंचे। रौनक लाल से माफी मांगी और मदद भी। रौनक लाल ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए 5000 रुपए दिए। रौनक लाल ने अकल दी कि गवाही के समय गोपी पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गोपी दरबार पहुंचा और वहां पागलों जैसी हरकत करने लगा। राजा ने गोपी को वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। राजा ने दोनों रानियों को आदेश दिया, अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो खुश हुई, छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। गोपी को जब पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक लाल ने कहा, इस बार अकल की कीमत है 10,000 रुपए। पैसे लेकर
रौनक लाल बोले, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार दे दो। गोपी बेचारा सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हार की कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक लाल बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गोपी को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।